फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास और राजस्थान करंट अफेयर्स जो कि मई जून महीने का है और ये पार्ट फर्स्ट है मई जून का। इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे और बहुत ही खास क्वेश्चन हैं जो कि आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी, जिस पर हम आपको डेली ऑथेंटिक कंटेंट लेके आते हैं जो कि RBSC की बुक्स होती हैं और NCERT और साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स होती हैं उनमें से हम ऑथेंटिक कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2006 विधेयक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हम देखते हैं, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और सदस्य हैं इसमें श्री शत्रुघ्न सिंह, श्री बसंत सिंह छाबा, श्री रामस्वरूप अग्रवाल, डॉक्टर सुचि चौहान। तो सदस्य कितने हुए इसमें? 1 2 3 4 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष हैं। तो आपको याद रखना है इसमें अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। सदस्य कितने हैं? 4 हैं, श्री शत्रुघ्न सिंह, श्री बसंत सिंह छाबा, श्री रामस्वरूप अग्रवाल, डॉक्टर सुचि चौहान। नीचे देखते हैं संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के प्रावधानों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में। कौन से भाग में? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के प्रावधानों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो यह आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है 25 जून 2006 को राजस्थान के किस मंत्री को मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है श्री हीरालाल नागर हैं, ऊर्जा मंत्री, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है। क्वांटम भौतिकी में कंपोजिट फॉर्मियंस की खोज के लिए भौतिकी का प्रतिष्ठित वुल्फ प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बने हैं प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। आपको याद रखना है प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। और इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हरगोज ने यरूशलेम में यह पुरस्कार इनको दिया है, प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन को। कौन सा? क्वांटम भौतिकी में कंपोजिट फॉर्मियंस की खोज के लिए भौतिकी का प्रतिष्ठित वुल्फ प्राइज इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के ग्रुप कैप्टन वायु सैनिक अनिमेष पाटनी कौन है? राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के ग्रुप कैप्टन वायु सैनिक अनिमेष पाटनी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये कहाँ के निवासी हैं? ये बारा के निवासी हैं, कुंजेड़ गांव के। तो एक बार इसको और देख लेते हैं। क्वांटम भौतिकी में कंपोजिट फॉर्मियंस की खोज के लिए भौतिकी का प्रतिष्ठित वुल्फ प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन बने हैं। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने यरूशलेम में यह पुरस्कार इनको दिया है। और राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के ग्रुप कैप्टन वायु सैनिक अनिमेष पाटनी बने हैं और इनको सम्मानित किया है। और ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया है। ये कहाँ के हैं? ये बारा के हैं। बारा में किस गांव के हैं? कुंजेड़ गांव के हैं ये। 19 जून 2026 को राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति प्रदान की है? तो कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्ति प्रदान की है? कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को। ये 41वें अध्यक्ष हैं और ये 9वें कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि क्रम की बात की जाए तो 41वें अध्यक्ष हैं ये और 9वें कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। यदि कार्यवाहक अध्यक्ष की बात की जाए तो ये 9वें नंबर पे हैं और अगर
क्रम की बात की जाएगी तो ये कौन से हैं, 41वें हैं, कर्नल केसरी सिंह राठौड़। इन्होंने यूआर साहू का स्थान लिया है। सदस्य नियुक्ति इनमें 2 सदस्य नियुक्त किए हैं। 19 जून 2026 को 2 सदस्य भी इसमें नियुक्त किए हैं। डॉक्टर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा को सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई है। अब इसमें कुल सदस्य 11 हो गए हैं। यदि कुल सदस्यों की इसमें बात की जाएगी तो 11 कैसे 11 होंगे, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य कर दिए गए हैं। एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। कार्यकाल की यदि बात की जाए तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो मान होता है। 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले होगी वो इनका कार्यकाल होगा, वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो हनुमान सिंह राठौड़ को बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़। देखिए आरपीएससी का भी राठौड़ है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी क्या है, राठौड़ है। तो ये केसरी सिंह राठौड़ है, कर्नल केसरी सिंह राठौड़ है, ये हनुमान सिंह राठौड़ है। स्थापना कब हुई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, 1957 में हुई थी। और नया अध्यक्ष कौन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, हनुमान सिंह राठौड़ है। और इसका कार्यकाल कितना होता है अध्यक्ष का, 3 वर्ष इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। राजस्थान के 3 नए राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन द्विवार्षिक 2026 में निर्वाचित किया गया था और इनमें निर्वाचित होने वाले 3 सदस्यों में डॉक्टर अलका सिंह, सतीश पूनिया जो कि भाजपा से हैं, श्री नीरज डांगी जो कि कांग्रेस से हैं। कौन कौन है, डॉक्टर अलका सिंह, सतीश पूनिया बीजेपी, श्री नीरज डांगी कांग्रेस का है। अब कुल राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 10। अब 10 में 50-50 हो गई हैं, भाजपा की 5 हैं और कांग्रेस की भी 5 हैं। फिर देख लेते हैं, एक बार दोबारा छूट गया है। राज्यसभा के 3 नए राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन द्विवार्षिक 2026 में किया गया, जिसमें 3 सदस्य चुने गए, निर्वाचित किए गए। इनमें डॉक्टर अलका सिंह, सतीश पूनिया बीजेपी, श्री नीरज डांगी कांग्रेस। अब कुल मिला के राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10। तो 10 में 50-50 हो गए, 5 भाजपा हो गई और 5 कांग्रेस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित डॉक्टर मीनू बेरीवाल, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित डॉक्टर मीनू बेरीवाल हैं। उषा प्रियदर्शी जो कि जयपुर की हैं, को हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यदि क्वेश्चन आता है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है उषा प्रियदर्शी। डॉक्टर जिनेंद्र कुमार, जिन्हें मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा वर्ष 2024 के लिए चयन किया गया है, इनका सम्मान किया गया है। कौन कौन सी इनकी चर्चित कुछ कृतियाँ हैं, जैसे यात्रा वृतांत, इनका जो यात्रा वृतांत है वो है ओक हेपा, इसके लिए सम्मानित किए गए। राजस्थान कहानी संग्रह बरखमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। और फिर राजस्थानी कविता संग्रह रणखार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको दिया गया रणखार के लिए। और यहाँ बरखमा के लिए क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये राजस्थानी कविता संग्रह के लिए कौन सा संग्रह इनका, रणखार, इसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप। हिंदी कविता संग्रह के लिए क्या है इनका, हिंदी का कविता संग्रह रेगमाल, और ये दिया गया है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सुरेंद्र पुरस्कार रेगमाल के लिए इनको दिया गया है। हिंदी कविता संग्रह रेगमाल के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार का राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सुरेंद्र पुरस्कार इनको नवाजा गया है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आया है 11 नंबर पे। पूनम कुमावत मिस डेजर्ट 2026 का खिताब इन्होंने जीता है। 12 जून 2026 को भारत के किस शहर में पहली बार प्रतिष्ठित वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 का आयोजन हुआ है, तो ये हुआ है जयपुर में। तो ध्यान रखना है आपको, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है।
16 जून 2026 को भारत के किस शहर में पहली बार प्रतिष्ठित वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 का आयोजन जयपुर में हुआ है? अक्टूबर 2026 में पहली बार जयपुर में, फिर आगरा में होगा और फिर नई दिल्ली में होगा। तो पहली बार की बात आएगी तो जयपुर में होगा। संस्करण कौन सा होगा? इसका 14वां संस्करण होगा। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का 14वां संस्करण होगा। संस्करण पूछ लिया जाता है कौन सा संस्करण है ये, तो 14वां संस्करण है, आप याद रखेंगे इसको, बहुत मोस्ट है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो लक्षिता थिलागराज करेंगी। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली लक्षिता थिलागराज है। रट लेना इस क्वेश्चन को, आने वाली एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस लक्षिता थिलागराज ने मिस ग्रैंड इंडिया 2026 का खिताब जीता है। और 2025 की मिस ग्रैंड विनर कौन रही हैं? फिलीपींस की एमा मेरी टिगालो थी। और 2026 की कौन है? लक्षिता, जो कि प्रतिनिधित्व करेंगी लक्षिता थिलागराज है। तो ध्यान रखना है आपको। और पहली बार कहाँ हुआ है? ये जयपुर में हुआ है, उसके बाद आगरा में, फिर नई दिल्ली में। ये आईडी बनाने में देश में स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। और यूपी का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर 28 प्रति 1000 जीवित जन्म पर। तो प्रश्न आ जाए राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 28 है। ग्रामीण में क्या है? ग्रामीण में 30 है और शहरी में 24 है। तो आपको ये याद रखना है। 13 जून 2026 को पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति कला केंद्र की शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये गोवा में की गई है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है इसको। राज्य में किस स्थान पर देश की पहली एग्री पीवी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो कुंदनपुरा गांव जयपुर में। रट लेना है इस क्वेश्चन को। राजस्थान के किस स्थान पर देश की पहली एग्री पीवी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो कुंदनपुरा गांव जयपुर में हुआ है। वित्तीय सहयोग किससे मिला है इसको? कोटक महिंद्रा बैंक से इसको वित्तीय सहयोग मिला है। तो ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन को। सफ़ेद बाघ की राजस्थान की पहली सफारी बना है नाहरगढ़ जैविक उद्यान। कौन सा बना है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान बना है। अब नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 2 प्रमुख सफारी हैं, एक टाइगर सफारी है और एक लायन सफारी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 12 जून 2026 को राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला और किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो SMS स्टेडियम जयपुर में किया गया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आबूराज सिरोही में किया गया है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा कौन सा नंबर का है? 12वें नंबर का है। कहाँ आयोजित हुआ है? आबूराज सिरोही में हुआ है। थीम क्या थी इसकी? स्वस्थ आयु के लिए योग, ये थीम है। बहुत मोस्ट है, थीम पूछ ली जाती है कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम बताइए, तो आपको याद रखना है स्वस्थ आयु के लिए योग। ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन NCEG 1 और 2 जुलाई 2026 को कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत 2047, AI डेटा ड्रिवन सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या है? थीम पूछ ली जाती है विकसित भारत 2047। कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में आयोजित हुआ। डिफेंस एवं एरोस्पेस पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही? तो उदयपुर खुर्द किशनगढ़। याद रखना है आपको, मोस्ट क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए ले आए हैं जो परीक्षा बेस्ड हैं, और परीक्षाओं में यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। कुल उत्पादन दूध के कुल उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है, यानी कि राजस्थान दूध उत्पादन में अपना कौन सा स्थान रखता है? पूरे भारत में तो दूसरा स्थान रखता है। प्रथम कौन सा रखता है? यूपी रखता है। राजस्थान का कितना योगदान है दूध उत्पादन में? तो देश में राजस्थान का जो योगदान है दूध उत्पादन में वो 14.82% है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ होता है? तो जयपुर में होता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है। और थीम क्या है विश्व दुग्ध दिवस की? थीम क्या है? महिला किसानों का सम्मान। ये
किसकी थीम है? विश्व दुग्ध दिवस जो 1 जून को मनाया जाता है उसकी थीम है महिला किसानों का सम्मान। जून 2026 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों में शामिल राजस्थान के लोक कलाकार, जिनमें 2024 व 25 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया? गुलाब और सपेरे को दिया गया और समंदर खान मांगणियार को दिया गया है। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार वर्ष 2024 का मजूर खान मांगणियार को, जो कि लोक संस्कृति ढोलक के लिए दिया गया है, और वर्ष 2025 अकरम खान बहरूपिया को लोक नृत्य के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। आपको इनमें से भी कम 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसका बार बार रिवाइज करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपना चैनल और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।